नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाली तो वैसे 350 कंपनियां हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी जिन्हें काम मिल जाता है, लेकिन वह काम बीच में ही कम बंद करके भाग जाती हैं। इसकी वजह से न केवल सड़कों के निर्माण में देरी होती है, बल्कि उनकी लागत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लोगों को होने वाली परेशानी अलग है। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जो काम तो किसी तरह से हासिल कर लेती हैं, लेकिन संसाधन जुटाने में असफल रहती हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अगर संबंधित सड़क का काम किया तो उन्हें फायदा कम हो सकता है। अहम बात यह है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना होने से कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ती रहती है और ऐसी ही 1 दर्जन कंपनियां सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर भाग खड़ी हुई हैं। अब इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सड़क निर्माण के पैकेज का अनुबंध तो निरस्त कर दिया गया, साथ ही उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इनमें शामिल कंपनियों का अनुबंध निरस्त होने के अलग अलग कारण भी है। इसके पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने संबंधित जोनल अफसरों से भी रिपोर्ट ली थी। आपको बता दें, ये पता चला है कि रोज कम से कम 1000 शिकायतें इस तरह की आ रही हैं। अगर प्रदेश की सड़कों की बात की जाए तो इन दिनों उनकी हालत बेहद खराब है। हालत ये है कि खराब सड़कों की शिकायतें करने के लिए सरकार द्वारा तैयार कराए गए लोकपथ ऐप पर हर दिन प्रदेश भर से खराब सड़कों की करीब 1000 शिकायतें आ रही हैं। ये हाल तब है जबकि इस ऐप को 2 जुलाई को ही लॉन्च किया गया है। इसमें गड्ढों की शिकायत 7 दिन से हल करने का वादा किया गया था। नई सड़कों की पोल खुलती भी लगातार नजर आ रही है। अब अगर सड़कें बन भी जा रही हैं, तो बारिश शुरू होते ही एक पखवाड़े के अंदर प्रदेश की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी। अहम बात यह है कि इनमें वह सड़कें भी शामिल हैं जिनका निर्माण बारिश शुरू होने के ठीक पहले किया गया था। लगभग यही हाल राजधानी भोपाल का भी है। बारिश शुरू होने के ठीक पहले कई सड़कों का निर्माण नए सिरे से डामरीकरण कर दिया गया था। अब वह सड़क बेहद खराब हो चुकी हैं और इसके जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई थी। प्रायः सड़कों के डामरीकरण का काम बारिश समाप्त होते ही किया जाता है। और आपको बता दें, इसके साथ साथ अगर इन कामों में देरी होती है तो लागत भी उसकी बढ़ जाती है। सड़कों की दुर्दशा और गड़बड़ियों के पीछे अहम कारण बजट भुगतान, निर्माण में देरी बताया जा रहा है। दरअसल सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सड़कों की खराब गुणवत्ता के पीछे भी इसे वजह माना गया है। सड़क मंजूर होने से लेकर निर्माण तक में बरसों बीत जाते हैं। कई जगह मंजूरी और टेंडर के बावजूद बजट आवंटन या भुगतान में समय लगता है। इससे निर्माण पिछड़ जाता है और कुछ साल बाद लागत बढ़ जाती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, जहां नई सड़कें बनने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है। इस तरह के गड्ढे सड़क में हो गए हैं, पोल खुलती नजर आई। और दूसरा, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया, जिन पर कंपनी ने काम ही पूरा नहीं किया। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे इसी बात को लेकर आना चाहूंगी कि ये जो सड़कें अधूरी रह जाती हैं, इस पर किसकी मजबूरी हम माने? वो कंपनियों की, या फिर उनको जो भुगतान नहीं हो पाता है उसकी, या फिर वो कंपनियां जो अपना फायदा देखती हैं और उन्हें लगता है कि इन सड़कों में फायदा कम होगा तो वो अधूरी छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन ऐसे में इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। कई सारे हादसे हमने ऐसी सड़कों पे देखे जो अधूरी बनी हुई है या फिर जिन पर गड्ढे हो गए हैं, और बारिश में तो हम तमाम ऐसे नजारे देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या देश की कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी निर्माण या कोई भी इस तरह से जो टेंडर होते हैं सड़क निर्माण के और नगर स्थानीय शासन में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, इनमें जो नियम कानून रहते हैं, जो शर्तें होती हैं, वो बहुत पहले से स्पष्ट कर दी जाती है ना। और स्पष्ट करने के बावजूद भी जब वो टेंडर ठेकेदार के पक्ष में जाता है और जो ठेकेदार जिम्मेदारी से काम उसमें लेने का वादा करता है, ये एग्रीमेंट करता है, तो उससे उससे ये भी एग्रीमेंट में एक शर्त रहती है कि आपको इतने साल तक इसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। अगर इस बीच में अगर कोई नुकसान होता है तो आपकी जो राशि है, ऐसा कोई रखते हैं प्रावधान पीडब्ल्यूडी में भी, स्थानीय शासन में भी, कि मतलब आपकी जो अग्रिम राशि है जो आपकी,
वो हम्म। रासत कर ली जाएगी। पर होता ये है कि आप इतिहास उठा के देखिए, कम से कम 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि जो भी सड़कें या जो भी निर्माण होता है, एक बरसात में दूसरी बरसात में ही उसकी ये हालत हो जाती है कि वो किसी लायक नहीं रहती। हम्म। तो समझ में ये नहीं आता है कि वो जिन लोगों से एग्रीमेंट हुआ, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर आखिर सरकार या शासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, कि हर चीज में अगर अपन ये सोचे कि मंत्री वहां जाकर के देखेगा, ये संभव नहीं है। सांसद वहां जाकर के देखे निर्माण हुआ है, वो सही हालत में है कि नहीं, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सी जिम्मेदारियां रहती है। इन्होंने एक चेन बना रखी है, और उस चेन की जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पे इन सब चीजों पे नजर रखे, उनके निर्माण पे नजर रखे। आपको जानकारी में बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार में एक उपयंत्री से लेकर के और इंजीनियर इन चीफ तक की जो चैनल बनाई गई, जो चेन बनाई गई है, वो काय के लिए बनाई गई? वो सब इसीलिए बनाई गई कि सब इंजीनियर की जो जिम्मेदारी रहती है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो ठेकेदार को जो काम सौंपा गया है, वो ठेकेदार उस हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, है उसकी उसकी ही जिम्मेदारी होती है। उसी उसी के अंडर में ये चीज आती है। और आपको आपको बताएं कि जब वो उसका बिल पास होने की बात आती है, जब उसका निर्माण पूरा हो जाता है और बिल पास करने बात आती है, तो सब इंजीनियर के माध्यम से ही वो चैनल के माध्यम से ये ईएनसी तक जाता है वो मामला, और उनका पेमेंट होता है। तो आप ये देखिए कि अगर ये तरह से चैनल पहले से बनी हुई है, तो फिर माने ये जिम्मेदार लोग कर क्या रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? है, जब उनको जानकारी है कि उनके पास, उनके नॉलेज में है कि जो शर्तें रखी गई है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो समय रहते उसी उस समय उस ठेकेदार को सचेत क्यों नहीं करते हैं? उस ठेकेदार से जो के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से मैं बताऊं आपको कि अगर 2 4 10 उदाहरण भी इस तरह कार्रवाई को देखने को मिल जाते हैं सरकारी प्रशासन की तरफ से, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ कमियां आती और लोगों में एक भय पैदा होता है, बिल्कुल ठीक ठेकेदारों कह में रहे भी। हैं दिनेश जी, पर क्योंकि ये आप जिस तरह से है ना, हमने रिपोर्ट में भी बताया कि रोजाना अगर हम बात करें तो विभाग के पास 1000 से ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, रोजाना इतनी शिकायतें आना और उसके बाद भी विभाग की लापरवाही या फिर शासन प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये जो हम देख रहे हैं हाल, 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो काम अधूरा छोड़कर ही भाग गई हैं। क्या वजह इसके पीछे की हो सकती है? और अगर ऐसी कोई कंपनियां हैं तो सरकार को उन कंपनियों पर भी एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों पर भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल आप कह रहे हैं जो सही है, और लेकिन मैं एक चीज और कह दूं, आपने 1000 का डेटा बताया है कि ऐसी शिकायतें रोज आ रही है। मुझे लगता है कि 1000 तो शायद वो शिकायतें होंगी जो पंजीकृत हो रही हैं। जब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन जाती है तो कॉल लगते नहीं है, कई बार लगते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मामले हैं। नगर निगम के टोल फ्री नंबर में जाते हैं तो वहाँ शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो 1000 तो बहुत कम मुझे लग रहा है। और बात रही ठेकेदार की, तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि अ, आजकल ठेका मिलता कैसे है और किस लेवल पे मिल जाता है, किस व्यक्ति को मिलता है। दूसरा, ठेकेदार क्या पहले से एक्सपीरियंस है या नहीं है ना? क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, मैं सर की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और ठेकेदारी आज तो ऐसा काम हो गया, कोई काम नहीं मिल रहा तो चलो ठेकेदारी ही कर लेते हैं। ठेका लिया और समझ है नहीं, बजट बना दिया, और जब नहीं हो पाया तो छोड़ के भागे। तो इसमें सरकार का जो मामला है वो तो अलग ही है, लेकिन इसमें पिस रहा है आम व्यक्ति, कि उसकी गली नहीं बन पा रही, उसकी रोड नहीं बन पा रही, उसके मेन रोड नहीं बन पा रहे। और भोपाल का ही नजरिया बताऊं तो भोपाल कोलार में यदि आप आएंगे तो मुख्य सड़क से लेकर अंदर की कॉलोनियों में भी ऐसे काम है कि ज्यादा नहीं, 100 मीटर की रोड छोड़ दी है, 150 मीटर की छोड़ दी है, 50 मीटर की छोड़ दी है। कारण क्या है ये पता नहीं। या तो मुझे लगता है कि वो लगातार काम हो जाता तो सिस्टमेटिक रोड बन जाती, या उस तरफ बनना ही नहीं था यदि पूरी व्यवस्था नहीं थी तो हम्म। थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन गैप है। मुख्य बात ये है कि अ, हमारी शायद पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है उस ठेकेदारी पे, उस रोड पे, क्योंकि जो समाज वहां आसपास रहता है, जो लोग रहते हैं, उसे किसी न किसी तरह इन्वॉल्व किया जाता तो वो रोडें अच्छी बन सकती थी। आप पंचायतों को देख लीजिए, पंचायतों में
लोकल का ठेकेदार होता है, गाँव वाले खड़े होते हैं, यदि इसमें क्वालिटी भी गड़बड़ होती है तो उसको मना कर देते हैं कि भैया तू बना ही मत। तो इसी तरह मुझे लगता है यदि शहर में, भोपाल में खास तौर से यदि शुरुआत होती तो एक अच्छा मॉडल निकल के आएगा। हुँ। देखिए शिवराज जी, आप जिस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या फिर आपने तमाम जो उदाहरण यहाँ पर दिए कि छोटे-छोटे जो मामले हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन की आपने बात की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम देखिए चर्चा उसी पर कर रहे हैं कि आखिर अगर देखिए जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है शिकायतें इससे ज़्यादा हो, ये जो आंकड़ा है वो पंजीकृत शिकायतों का होगा। हम भी एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं ये सारी चीज़ें कि इतना आंकड़ा है, इतनी कंपनियाँ अभी तक भागी अधूरी सड़कें छोड़कर। लेकिन सवाल सीधा-सीधा यही है कि अगर इतनी सारी खामियां पाई जा रही हैं, अगर इस तरह से सड़कों की हालत बिगाड़ी जा रही है, और वो भी तब क्योंकि इन सड़कों से सीधे-सीधे आम जन की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इससे छोटी-मोटी खामी नहीं होती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो व्यक्ति की इसमें मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार का इसको गंभीरता से ना लेना किस ओर इशारा करता है? दिनेश जी, आप देखिए यहाँ पर शिवराज जी ने जैसे कि बताया कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो पहुंच ही नहीं रही हैं ऊपर तक, नीचे तक ही रह जा रही हैं। और लगातार ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इतनी कंपनियां छोड़कर भागी हैं, इतनी शिकायतें रोज आ रही हैं, तो या तो कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। और एक ठेकेदार को लेकर बहुत अच्छी बात शिवराज जी ने यहाँ पर की है कि जब हम ठेके की बात करते हैं, जब टेंडर निकाले जाते हैं, तो अधिकतर हम वर्तमान में ये देख पा रहे हैं कि ठेके सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को मिल रहे हैं, या तो वो किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में है, किन्हीं का उनके ऊपर हाथ है, किन्हीं का संरक्षण उन्हें मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को ठेके मिल रहे हैं। तो फिर वो काम के प्रोग्रेस की ना तो मॉनिटरिंग होती है, किस तरह से वो काम चल रहा है, ना इसकी देखरेख होती है। कैसे चीजें अब समतल होंगी, कैसे चीजें सुधरेंगी? देखिए, ये अभी जो शिवराज जी ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम्म। और उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आज से 15 साल पहले, हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में एक ऐसे मंत्री थे, है ना, हम्म। जिनके जिनके यहाँ के लोग जो है, वो पहले कुछ और व्यापार करते थे, मिठाई उठाई इसका उसका धंधा करते थे। हम्म। और उनके कार्यकाल में, उनके 4-5 साल के कार्यकाल में, वो सारे उसमें 90% ठेकेदार हो गए। और हम्म। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में जाकर के वो सड़क और नालियों का निर्माण करवाने, ठेका लेने लगे। हम्म। तो जो जो मिठाई बनाने वाला है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, ये इसकी पुष्टि आप चाहें तो करवा सकते हैं। हम्म। इसका ये प्रमाण है। आप WDPSC में जल संसाधन में आप अगर जानकारी RTI लगा के लें, तो इस तरह की जानकारियां आपको मिल जाएंगी, प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ जाएंगे। हम्म। तो आप बताइए, जब मिठाई वाला ठेकेदार बन गया, तो उसको ABCD तो मालूम नहीं है कि ठेका बनता कैसे है। हम्म। तो उनमें उनमें 50% तो वो लोग होते हैं जो जिनको ऊपर राजनीतिक संरक्षण रहता है। हम्म। तो उन्होंने वो उसी सब इंजीनियर या उसी इंजीनियर के ऊपर छोड़ दिया कि भैया तुम इसको बनाओ, तुम तो वो फिर कर, हमें तो फिर पेमेंट से मतलब है। दिनेश जी, ऐसे ठेकेदारों के, आप जैसे कि आपने यहाँ पर बताया, आप 15 साल पहले का किस्सा बता रहे हैं, तो सवाल तो यहीं पर आकर खड़ा हो रहा है ना कि आप देखिए किन्हीं बड़े लोगों का हम यहाँ पर संरक्षण बोल दे कि ठेकेदारों को संरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नॉलेज में भी ये सारी चीजें हैं। अगर प्रशासन ये सारी चीजें जानता है, तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? यहाँ पर क्या मजबूरी हम सरकार की माने या फिर प्रशासन की माने? क्या कारण इसके पीछे का, जो ऐसे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कारण सबसे बड़ा कारण क्या है? राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि होता है, हम्म। आज आज 90% काम जो है उसके क्षेत्र में उसी के लोगों को मिलता हम्म। है ना? अब ये हम्म। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि क्योंकि आम जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके, मत दे करके उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। हम्म। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो समय-समय पे रह के खुद भी और अपने कार्यकर्ताओं के, अपने सहयोगियों के माध्यम से वो जो कार्य उनके क्षेत्र में चल रहे हैं, उस पे नज़र रखें। अगर उसमें कोई गलतियाँ होती हैं, तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उसको मालूम है, आपको मालूम है, आजकल आजकल अपने यहाँ देश को जो जो पहले जिसको भ्रष्टाचार बोला जाता था, उसको अपन आजकल शिष्टाचार में लेते हैं। हम्म। आप ये देखिए, आपके सामने कई उदाहरण हैं कि मध्य प्रदेश की ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश में अनेकों मैंने लोग जो है, लोकायुक्त ने ट्रेप किया, EOW ने ट्रेप किया, और जिनके पास करोड़ों की वो मिलती है, रंगे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए की घूस लेते हुए। ये घूस कौन देता है? हम्म। ये बताइए आप, कौन देता है? वही देता, वही प्रतिनिधि, वही ठेकेदार, वही सप्लायर देता है ना, हम्म। जिसके कुछ कमजोरियां होती हैं, तो वो उस बिल पास कराने के लिए वो देता है।
और जब वो पकड़े जाते हैं तो अरबों मैंने करोड़ों की जायदाद उनके यहाँ से वो अधिकारी के घर से वो चीजें बरामद होती है, राशियां बरामद हो। तो ये सब पैसा कहाँ से आता? हम्म। कभी ये जो जिस बिंदु को आपने कहा, मेरा एक इशारा ये है कि सरकार अगर इस बिंदु पे भी विशेष ध्यान दे, तो इस तरह से में बहुत सी कमियां बहुत बहुत रुकावट हो सकती है, बहुत से रोक लग सकती है, भ्रष्टाचार में बड़ा अंकुश लग सकता है। पर हम्म। सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदार निभा ही नहीं रहा है, ये जानते हुए मैंने अभी आपसे सबसे पहले कहा कि उपयंत्री से ये कार्रवाई शुरू हो। निर्माण का जो मेन दायित्व है, मेन जिम्मेदारी है देख रेख कर की, उस काम को सफल कराने की, उस काम को टेंडर के अनुसार कराने की, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती सब इंजीनियर और एसडीओ की, है ना? हम्म। सब इंजीनियर एसडीओ के ऊपर ये दायित्व रहता है कि आपको ये काम देखना है और ये काम इस ठेकेदार को दिया गया है, नीट एंड क्लीन ये काम होना चाहिए और 5 साल या 10 साल का इनसे एग्रीमेंट है मेंटेनेंस का, अगर उसमें कुछ होता है तो इनको इनसे मेंटेनेंस कराया जाए। पर ये वो उपयंत्री क्यों, जब वो ऑलरेडी उपकृत हो रहा है उस ठेकेदार से, तो वो काहे को उधर नजर रखेगा? वो क्यों बताएगा कि सीमेंट इसमें 10 बाई 5 ये 5 अपना 5 तगाड़ी बालू और 2 तगाड़ी सीमेंट मिलाना है। वो तो फिर ठेकेदार अपने हिसाब से जैसा कर रहा है वो कर रहा है। हम्म। सब बिल्कुल। इंजीनियर एसडीओ साहब आए, उन्होंने अपनी कार से उतरे, उन्होंने देखा अच्छा इतना बन गया, हाँ ठीक है ठीक है, चलो हम बिल्कुल, ये देखिए इसका ये यहाँ साइन पर कर देते हैं, दिनेश इसका जी, साइन कर ये देते जो हैं। जिन मुद्दों पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर इन पॉइंट्स पर सरकार या प्रशासन ध्यान देता है तो बहुत हद तक इस तरह के भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन शिवराज जी, अब शिकायतें डेली मिल रही हैं, हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से मीटिंग्स भी हर वीक होती हैं, एक टाइम लिमिट मीटिंग भी होती है, टीएल मीटिंग भी होती है। जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतने समय में आपको इन समस्याओं का निस्तारण करना है। तो फिर अगर आम जनता की समस्या का निस्तारण ही नहीं हो रहा है और लगातार उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी मीटिंग्स का और प्रशासन के साथ इस तरह की मीटिंग्स का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर कोई सेंस नहीं रहा ना, जब जो आम व्यक्ति है उसकी परेशानियां तो दूर हो नहीं रही हैं और लगातार हम सुनते हैं कि हमने ये मीटिंग की है, हमने इनको ये निर्देश दे दिए हैं, वो निर्देश दे दिए हैं, और जब हम उसकी तह तक जाते हैं तो ये पता चलता है अभी इस विभाग के पास है, अभी ये फाइल उस विभाग के पास है। धीरे धीरे इस पर जांच होगी और फिर धीरे धीरे वो सारे मामलों को ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया जाता है। देखिए बहुत क्लियर, जैसे सर ने कहा, मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। पहली चीज तो कि एक छोटे से 100 मीटर 150 मीटर के रोड की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, है ना? हम्म। हम्म। जो लेन देन की बात होती है उसमें ऑलरेडी यदि 50,000 का या 5 लाख का खर्चा होता है तो वो ऑलरेडी 3 से 4 गुना पहले बढ़ाकर भेजी जाती है। एक ये पर्सनल चीजें हैं जो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बिल्कुल ये सही सभी है, जानते हैं, चाहे बिल्कुल सही ठेकेदार हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वो अधिकारी हो, हम्म। और रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल लेकिन हम कह रहे हैं लेन देन के बाद भी यदि उस काम को निगरानी किया जाए, देखा जाए, तो वो व्यवस्थित बने। लेकिन उनने कहा हमने दे दिया, हमारा काम खत्म, ठेकेदार ने दे दिया तो हम कैसे भी बना लें, और उसका फॉलोअप नहीं होता। पहली गलती तो ये होती है। हम्म। दूसरी चीज ये होती है कि जब चीजें बन रही है वहां पे, तो किस कॉस्ट में है, क्या चीज लगानी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को दे दिया तो अब हम कुछ भी करें, है ना? तीसरा, जो आप कह रहे हैं शिकायतें 1,000 वाली, मैं उस पे बहुत ज्यादा फोकस हूँ कि जब कंप्लेंट जाती है तो ये नहीं देखते कि क्या काम हुआ है, क्या शिकायत है, सिर्फ काटने का काम कि हाँ आप तो शिकायत कटवाओ, हम तो अभी करवा दे रहे हो, भले उसके बाद ना हो। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम बंद कमरों में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर ऑफिस में, नगर निगम में ऑफिस में कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र की शिकायत है कम से कम उस तहसीलदार के पास बैठ जाएं, उस वार्ड प्रभारी के पास बैठ जाएंगे। और सरकार को इस निचले लेवल पर प्लान करना चाहिए कि हमारी शिकायतें कहाँ की है, किस जगह ज्यादा है, और वहाँ की इकाइयां तैयार रहें। हैं इकाइयां सब, लेकिन हमको बड़े लेवल पे बैठ के यदि शिकायत का बताना है, इतनी शिकायतें हैं, इतनी शॉर्ट आउट हो गई है, वहीं बैठ के बोल देना है कि आप इसको खत्म करो, तो फिर वो तो वही का वही बना रहेगा। चार हम्म। अभी बारिश का जुलाई अगस्त निकल ही रहा है, सितंबर में और खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। हम्म। बिल्कुल। लेकिन यदि इसको वार्ड लेवल पर, जोन लेवल पर या तहसील लेवल पर बैठकर इन शिकायतों को बांटकर देखा जाए कि कहाँ क्या कमियां हैं, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्थित होगी और लोगों की शिकायतें ऑटोमेटिकली कम होंगी।
नहीं बढ़ेंगी बहुत ही नहीं। अच्छी बात शिवराज जी लेकिन आप यहाँ पर सरकार कर रहे मुझे हैं कि लग रहा अगर है निचले स्तर प्रशासन पर इन समस्याओं को देखा जाए, उनकी शिवराज मॉनिटरिंग जी, की जाए और शिवराज जी, इस तरह की समस्याओं को शिवराज सुलझाया जाए, तो बिल्कुल इनका निस्तारण हो जी, सकता है। बोलिए दिनेश जी। मैं ये कह रहा था शिवराज जी से, मैं कह रहा था कि शिवराज जी आपने बहुत अच्छी बात करी, पर आप आपकी जानकारी में ये है कि नहीं है कि जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व जिनका है, ठीक है ना, आपने बोला कि वो टेंडर में ही इतनी सेटिंग हो जाती है कि उनका कमीशन उसी लागत पे जो है 5 लाख की रोटी को 10 लाख में पास हुआ और उसमें रहता है। लेकिन हम्म। सवाल ये है कि उसके बावजूद भी जो जिम्मेदारी दी जाती है, मैडम मैडम उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो काम कराने की, अगर अगर उस काम में कोई त्रुटि हुई और अगले साल वो डैमेज हो गया, 2 महीने बाद डैमेज हो गया, 6 महीने बाद डैमेज हो गया, तो प्रशासन शासन का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो ये है कि सबसे पहले उन अधिकारी, उससे जिम्मेदार लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम्म। ठेकेदार तो के ऊपर तो लोगे मैं ही आप, ठेकेदार के ऊपर तो आप जो भी करो। एक मिनट शिवराज जी, मैं आपसे, तो सवाल ये है कि अगर अगर इस तरह से उदाहरण 2 4 10 सामने आ गए होते कि कोई भी रोड खराब हुई, जैसे आपने अभी कोलार की बात करी, हम्म। कोलार में एक लंबा 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 वो है, कई किलोमीटर तक रोडे वहां चौड़ीकरण के दौरान जो है बन रही है। अंदर भी मैंने देखा है, अंदर भी 2 2 फुट 1.5 1.5 फुट जो है कई कॉलोनियों में गड्ढे हो गए हैं। तो सवाल उसमें देखिए, उसमें दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो ये है कि वहां का जो नगर निगम का पार्षद है, उस नगर निगम के पार्षद की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके क्षेत्र में जो है जो जो ठेकेदार काम कर रहा है और वो गलत काम कर रहा है, तो उस काम काम को वो मैं उससे सही सही ढंग से करवाए। ये उसकी ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ उस सब इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, उस टाइम कीपर की भी जिम्मेदारी है, उस एसडीओ की भी जिम्मेदारी है कि उसने उस जैसे 10, मान लीजिए 10 मीटर रोड बन गई, 10 मीटर रोड का जब वो वेरिफिकेशन करता है, तो उसको ये देखना चाहिए कि इसमें 10 मीटर में जो जो मटेरियल लगना था वो ढंग से लगा के नहीं लगा। और ऐसा नहीं है, एक बात आप एक जानकारी आपको और बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी हो या जल संसाधन हो या सिंचाई विभाग हो, है ना, पीएचई हो, इन सब डिपार्टमेंटों में एक एक माने एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम ये रहता है कि इस तरह से जो निर्माण होते हैं, इस तरह से जो काम होते हैं, उसमें अगर कोई शिकायत उनके नॉलेज में आती है या उनको देखने को मिलती है रोड में, तो हम्म। वो जाकर के वहां स्पॉट में सुनिए उसका उसको उसका मटेरियल निकलवाते हैं। हम्म। आधा आधा फीट 6 6 इंच जो है गड्ढे करवा के वो मटेरियल निकलवाते देखिए हैं और वो दिनेश जी लेबोरेटरी में दिनेश जी भेजते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपने पहले भी कहा, इस चीज को हमने दोहराया भी था, क्योंकि अब जिस तरह से लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप विजिलेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अगर सड़कें बन जाती हैं और उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उसकी जवाबदारी कौन लेगा। सबसे बड़ा सवाल तो सर यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब वो सड़कें पूरी बन ही नहीं पा रही हैं, उसकी जवाबदारी लेने को सरकार प्रशासन आगे नहीं खड़ा है, तो वो बनने के बाद क्या सरकार प्रशासन वहां पर खड़ा होगा। वो तो ये कह दिया जाता है। अब बारिश के टाइम पर हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी चर्चा की थी, कि जितनी सड़कें हैं सबकी हालत बेकार है। अब कोलार की बात हम क्या करें, अगर आप भोपाल की, राजधानी भोपाल की आप बात देखिए, तो मेन जो एरिया है एमपी नगर ले लीजिए, बोर्ड ऑफिस, यहाँ तक की सड़कें भी इतनी ज्यादा खराब हो रही हैं कि इंसान बड़ा डर डर के वहां से निकल रहा है सर। और जिस तरह से सड़कों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मॉनिटरिंग और निगरानी की एक बहुत बड़ी कमी है, जिसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये मुद्दा अब इतना गंभीर बन गया है। हर जगह ये हालात है। अभी कुछ ही समय पहले हम हाईवे की सड़क का एक चर्चा में हमने लिया था मुद्दा, तो वो हाईवे की सड़क की हालत इतनी बेकार थी। आप सोचिए हाईवे से कैसे कैसे वाहन वहां से निकलते हैं, जरा सा ही इधर उधर हो जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहां तक की हालत, यानी पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। अब ये सवाल भी बनता ही है कि अगर सड़कें अधूरी हैं, तो यहाँ पर किसकी मजबूरी की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, किसकी गलती यहाँ पर है, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सड़कें अधूरी, किसकी मजबूरी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। अधूरी सड़कें बनाकर कंपनियां भाग गई हैं, समय पर प्रदेश की सड़कें नहीं बन रही हैं, और रोज इसको लेकर 1000 से ज्यादा शिकायतें विभाग के पास पहुंच रही हैं। नई सड़कों की पोल लगातार खुल रही है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी और जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं। सवाल बड़ा कि सड़क निर्माण में ये जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कब लगाम लगेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।